नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंड गो लाइफ पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की बुक समरी जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। यह किताब आपके दिमाग की अनंत शक्तियों को खोलती है, आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाती है और आपको वह आत्मविश्वास देती है जिससे आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और इसके लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। दोस्तों, यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जादुई चाबी है जो आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खोलती है। यह आपको सिखाती है कि आपका मन एक ऐसी शक्ति है जो आपके हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और सक्सेस को आकार दे सकता है। चाहे आप अपने करियर में ऊंचाइयां छूना चाहते हों, अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हों या अपनी जिंदगी में सुकून और खुशी लाना चाहते हों, यह किताब आपको वह रास्ता दिखाएगी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। यह किताब आपको बताती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप इसमें जो विचार बोएंगे वही आपकी जिंदगी में फल देगा। तो अगर आप पॉजिटिव विचार, विश्वास और आत्मविश्वास बोएंगे तो आपकी जिंदगी चमत्कारों से भर जाएगी। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के प्रमुख सिद्धांतों को गहराई से समझेंगे। मैं आपको न सिर्फ डॉक्टर जोसेफ मर्फी के विचार बताऊंगा, बल्कि यह भी सिखाऊंगा कि आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। साथ ही आपको प्रेरणादायक कहानियां और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स सुनाएंगे जो आपके दिल को छू जाएंगे और आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और हाँ, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक विश्व प्रसिद्ध लेखक, व्याख्याता और मेटाफिजिक्स के विशेषज्ञ थे। उनका जन्म 1898 में आयरलैंड में हुआ था। जोसेफ मर्फी ने अपने जीवन का अधिकांश समय मानव मन की शक्तियों को समझने और लोगों को प्रेरित करने में बिताया। वे एक धार्मिक विद्वान, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति पर गहरा अध्ययन किया। डॉक्टर मर्फी का मानना था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी शक्ति है जो हमारी जिंदगी को आकार देती है। उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों को देखा जो अपनी सोच और विश्वासों की वजह से या तो सफलता की ऊंचाइयां छू रहे थे या फिर असफलता और दुख में डूबे हुए थे। इस अनुभव ने उन्हें प्रेरित किया कि वे सबकॉन्शियस माइंड के रहस्यों को दुनिया के सामने लाए। डॉक्टर मर्फी ने अपने करियर में कई देशों में यात्राएं की और हजारों लोगों को अपने व्याख्यानों और किताबों के जरिए प्रेरित किया। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड उनकी सबसे मशहूर किताब है जो पहली बार 1963 में प्रकाशित हुई। इस किताब में उन्होंने वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को मिलाकर यह समझाया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और हम इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी की खासियत थी कि वे जटिल मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को इतनी आसान और कहानी कहने वाली भाषा में समझाते थे कि हर कोई उन्हें समझ सकता था। उनकी यह किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 60 साल पहले थी। यह किताब आपको सिखाती है कि आप अपने मन की शक्ति से अपने डर, चिंताएं और सीमित विश्वासों को हरा सकते हैं और एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जो आपने हमेशा चाही है। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी पृष्ठभूमि, आपकी परिस्थितियां या आपका अतीत मायने नहीं रखता। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझ लें और पॉजिटिव सोच अपनाएं, तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने मन की शक्ति को अनलॉक करने के लिए? चलिए इस किताब के सिद्धांतों को गहराई से समझते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के प्रमुख सिद्धांतों की यात्रा। ये सिद्धांत आपके दिमाग की शक्ति को समझने और उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने का रास्ता दिखाएंगे। मैं हर सिद्धांत को गहराई से समझाऊंगा, आपको प्रेरणादायक कहानियां और वास्तविक जीवन के उदाहरण दूंगा और यह बताऊंगा कि आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। हर सिद्धांत को ध्यान से सुनें और इसे अपने जीवन में लागू करने की ठान लें। सिद्धांत 1, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी को आकार देता है।
दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी शक्ति है जो आपकी जिंदगी को आकार देती है। आप जो सोचते हैं, जो विश्वास करते हैं और जो भावनाएं अपने मन में रखते हैं, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाता है। और यह सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी में वही चीजें लाता है जो आपने उसमें डाला है। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा यह सोचते हैं कि मैं असफल हूं या मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस नकारात्मक विश्वास को सच मान लेता है और आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां बनाता है जो इस विश्वास को और मजबूत करती हैं। लेकिन अगर आप यह विश्वास करते हैं कि मैं सफल हूं या मेरे पास बहुत सारा धन है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पॉजिटिव विश्वास को हकीकत में बदलने के लिए काम करता है। डॉक्टर मर्फी किताब में एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो हमेशा बीमार रहता था। वह मानता था कि उसका स्वास्थ्य कमजोर है और वह कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जब उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव विचारों से भरना शुरू किया और हर दिन यह विश्वास किया कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, तो धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। कुछ महीनों बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया। यह थी उसके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। दिल्ली की एक युवा लड़की प्रीति ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू किया। प्रीति को हमेशा लगता था कि वह अपने करियर में कभी सफल नहीं हो सकती। वह एक छोटी सी नौकरी करती थी और आत्मविश्वास की कमी से जूझती थी। लेकिन द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ने के बाद उसने अपने विचारों को बदलना शुरू किया। उसने हर दिन यह विश्वास किया कि मैं अपने करियर में बहुत सफल हूं। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव विचारों से भरा और मेहनत शुरू की। 1 साल बाद उसे एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोजीशन मिली और आज वह अपने क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। इस सिद्धांत को लागू कैसे करें? अपने विचारों पर नजर रखें। हर दिन यह देखें कि आप क्या सोच रहे हैं। नकारात्मक विचारों को तुरंत पॉजिटिव विचारों से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं यह नहीं कर सकता, तो इसे बदलकर कहें मैं यह कर सकता हूं। हर दिन 5 मिनट के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं स्वस्थ, खुश और सफल हूं। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक जादुई मशीन है। यह आपके विचारों को हकीकत में बदल सकता है। आज से पॉजिटिव सोच अपनाएं और अपने मन को सही दिशा में ले जाएं। अगर यह सिद्धांत आपको प्रेरित कर रहा है, तो कमेंट में सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति लिखें। चलिए अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं। सिद्धांत 2, विश्वास ही चमत्कार करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि विश्वास आपके सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप पूरे दिल से किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करता है। लेकिन यह विश्वास सच्चा और गहरा होना चाहिए। किताब में डॉक्टर मर्फी एक महिला की कहानी बताते हैं जो अपने सपनों का घर खरीदना चाहती थी। लेकिन उसके पास न तो पैसे थे, न ही कोई रास्ता नजर आ रहा था। फिर भी उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह विश्वास डाला कि मैं अपने सपनों के घर में रह रही हूं। वह हर दिन यह कल्पना करती थी कि वह अपने नए घर में खुशी खुशी रह रही है। कुछ ही महीनों बाद उसे एक अप्रत्याशित बोनस मिला और उसने अपने सपनों का घर खरीद लिया। यह था उसके विश्वास का चमत्कार। मुंबई के एक स्टूडेंट राहुल ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू किया। राहुल एक प्रतियोगी परीक्षा में बार बार फेल हो रहा था। उसे लगने लगा था कि वह कभी पास नहीं कर पाएगा। लेकिन द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ने के बाद उसने अपने विश्वास को बदला। उसने हर दिन यह विश्वास किया कि मैं इस परीक्षा में टॉप कर रहा हूं। उसने पढ़ाई के साथ साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव विचारों से भरा। अगले साल वह न सिर्फ पास हुआ, बल्कि टॉप 10 में आया। इस सिद्धांत को लागू कैसे करें? अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई नौकरी चाहते हैं, तो यह तय करें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। अपने लक्ष्य को पहले से हासिल हुआ माने। हर दिन यह विश्वास करें कि मैंने अपनी सपनों की नौकरी पाली है। इस विश्वास को मजबूत करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करें। दोस्तों, विश्वास वह शक्ति है जो चमत्कार पैदा करती है। आज से अपने मन में पॉजिटिव विश्वास डालें।
अगर आपने कभी अपने विश्वास की वजह से कोई चमत्कार अनुभव किया है तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं। सिद्धांत 3, विजुअलाइजेशन की शक्ति। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप अपने लक्ष्य को अपने मन में स्पष्ट रूप से देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करता है। किताब में एक युवक की कहानी है जो एक मशहूर अभिनेता बनना चाहता था, लेकिन उसके पास न तो कोई कनेक्शन थे न ही ज्यादा संसाधन। फिर भी वह हर रात सोने से पहले यह विजुअलाइज करता था कि वह एक बड़े स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस तस्वीर को इतना मजबूत कर लिया कि वह हर दिन इस दिशा में काम करने लगा। कुछ साल बाद वह हॉलीवुड में एक मशहूर अभिनेता बन गया। बेंगलुरु की एक बिजनेसवुमन नेहा ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू किया। नेहा का छोटा सा स्टार्टअप था, लेकिन वह इसे एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहती थी। उसने हर दिन 10 मिनट के लिए विजुअलाइज किया कि उसका ब्रांड देश भर में मशहूर है और लोग उसके प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं। इस विजुअलाइजेशन ने उसे इतना प्रेरित किया कि उसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके आजमाए। आज उसका स्टार्टअप भारत के टॉप ब्रांड्स में से एक है। इस सिद्धांत को लागू कैसे करें? हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए शांत जगह पर बैठें। अपने लक्ष्य को अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया घर चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप उस घर में रह रहे हैं। इस तस्वीर को जितना हो सके वास्तविक बनाएं, रंग, आवाज और भावनाएं जोड़ें। दोस्तों, विजुअलाइजेशन आपके सपनों को हकीकत में बदलने का जादू है। आज से अपने लक्ष्यों को अपने मन में देखना शुरू करें। अगर आपने कभी विजुअलाइजेशन ट्राई किया है तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं। सिद्धांत 4, सकारात्मक पुष्टिकरण, पॉजिटिव अफर्मेशंस का जादू। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव विचारों से भरने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। जब आप बार बार पॉजिटिव वाक्य दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मान लेता है। किताब में एक व्यक्ति की कहानी है जो अपने बिजनेस में लगातार नुकसान उठा रहा था। उसने हर दिन यह अफर्मेशंस दोहराना शुरू किया, मेरा बिजनेस हर दिन और बेहतर हो रहा है। उसने इस अफर्मेशंस को सुबह और रात को जोश के साथ दोहराया। धीरे धीरे उसके बिजनेस में सुधार होने लगा और 1 साल बाद उसका बिजनेस दोगुना हो गया। कोलकाता की एक टीचर ममता ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू किया। ममता को हमेशा लगता था कि वह अपने स्टूडेंट्स को प्रेरित नहीं कर पा रही थी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ने के बाद उन्होंने हर दिन यह अफर्मेशंस दोहराया, मैं एक शानदार टीचर हूं और मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। इस अफर्मेशंस ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया और उनके स्टूडेंट्स ने उनके पढ़ाने की तारीफ करनी शुरू की। आज ममता अपने स्कूल की सबसे पसंदीदा टीचर हैं। इस सिद्धांत को लागू कैसे करें? अपने लक्ष्य के लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाएं। उदाहरण के लिए, मैं हर दिन और स्वस्थ हो रहा हूं। इस अफर्मेशंस को सुबह और रात को 10 बार जोश के साथ दोहराएं। इसे विश्वास के साथ बोलें और महसूस करें कि यह सच हो रहा है। दोस्तों, पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके मन को पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। आज से अपने लिए एक अफर्मेशंस चुनें और इसे दोहराना शुरू करें। अगर आपने कोई अफर्मेशंस ट्राई किया है तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं। सिद्धांत 5, नकारात्मक विचारों को हटाएं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि नकारात्मक विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए जहर की तरह हैं। डर, चिंता और शक आपके मन को कमजोर करते हैं और आपकी सफलता को रोकते हैं। इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने मन से हटाना जरूरी है। किताब में एक महिला की कहानी है जो हमेशा डरती थी कि उसका पति उसे धोखा देगा। यह डर इतना बढ़ गया कि उसके रिश्ते में तनाव होने लगा। डॉक्टर मर्फी ने उसे सलाह दी कि वह अपने डर को पॉजिटिव विश्वास से बदल दे। उसने हर दिन यह विश्वास किया कि मेरा रिश्ता प्यार और विश्वास से भरा है। धीरे धीरे उसका डर खत्म हुआ और उसका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। पुणे के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहन ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू किया।
रोहन को हमेशा लगता था कि वह अपने प्रोजेक्ट्स में फेल हो जाएगा। इस नकारात्मक सोच की वजह से वह तनाव में रहता था। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ने के बाद उसने अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना शुरू किया। हर बार जब वह सोचता मैं फेल हो जाऊंगा, तो वह तुरंत इसे बदलकर कहता मैं अपने प्रोजेक्ट में शानदार प्रदर्शन कर रहा हूं। इस छोटे से बदलाव ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया और वह अपने ऑफिस का टॉप परफॉर्मर बन गया। इस सिद्धांत को लागू कैसे करें? अपने नकारात्मक विचारों को लिखें। उदाहरण के लिए, मैं अच्छा नहीं हूं या मुझे सफलता नहीं मिलेगी। हर नकारात्मक विचार को एक पॉजिटिव विचार से बदलें। जैसे मैं बहुत अच्छा हूं या मुझे बहुत सफलता मिल रही है। हर दिन 5 मिनट के लिए ध्यान मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत और पॉजिटिव रहे। दोस्तों, नकारात्मक विचार आपके सपनों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज से अपने मन को पॉजिटिव विचारों से भरें। अगर आपने कभी अपने नकारात्मक विचारों को हराया है तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं। सिद्धांत 6, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा देना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हासिल करने के लिए रास्ते बनाता है। किताब में एक बिजनेसमैन की कहानी है जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। उसने अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया, मैं अगले साल तक अपने बिजनेस को 2 गुना करूंगा। उसने इस लक्ष्य को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला और हर दिन इसकी कल्पना की। धीरे धीरे उसे नए अवसर मिलने लगे और उसका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। जयपुर की एक हाउसवाइफ रीता ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू किया। रीता एक छोटा सा बेकरी बिजनेस शुरू करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें डर था कि वे फेल हो जाएंगी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ने के बाद उन्होंने अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया, मैं 6 महीने में अपनी बेकरी शुरू करूंगी और हर महीने 50,000 रुपए कमाऊंगी। उन्होंने इस लक्ष्य को हर दिन विजुलाइज किया और मेहनत शुरू की। 6 महीने बाद उनकी बेकरी शुरू हो गई और आज वह अपने शहर की मशहूर बेकरीज में से एक है। इस सिद्धांत को लागू कैसे करें? अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें। उदाहरण के लिए, मैं 31 दिसंबर 2026 तक 10 लाख रुपए कमाऊंगा। अपने लक्ष्य को हर दिन पढ़ें और उसकी कल्पना करें। छोटे छोटे कदम उठाएं जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। दोस्तों, स्पष्ट लक्ष्य आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिशा देते हैं। आज से अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन्हें हासिल करने के लिए काम शुरू करें। अगर आपके पास कोई खास लक्ष्य है तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं। सिद्धांत 7, डर और चिंता को हराएं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि डर और चिंता आपके सबकॉन्शियस माइंड के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये आपके मन को कमजोर करते हैं और आपकी सफलता को रोकते हैं। लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से डर और चिंता को हरा सकते हैं। किताब में एक व्यक्ति की कहानी है जो हमेशा चिंता करता था कि वह अपनी नौकरी खो देगा। यह चिंता इतनी बढ़ गई कि वह तनाव में रहने लगा। डॉक्टर मर्फी ने उसे सलाह दी कि वह हर दिन यह विश्वास करे कि मैं अपनी नौकरी में सुरक्षित और खुश हूं। उसने इस पॉजिटिव विश्वास को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला और धीरे धीरे उसकी चिंता खत्म हो गई। कुछ ही महीनों बाद उसे प्रमोशन मिला। चेन्नई के एक स्टूडेंट अजय ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू किया। अजय को हमेशा डर लगता था कि वह अपनी बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाएगा। इस डर की वजह से वह पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता था। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ने के बाद उसने अपने डर को पॉजिटिव विश्वास से बदला। उसने हर दिन यह विश्वास किया कि मैं अपनी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर रहा हूं। इस पॉजिटिव सोच ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया और वह अपनी कक्षा में टॉप किया। इस सिद्धांत को लागू कैसे करें? अपने डर को पहचानें। उदाहरण के लिए, मुझे असफलता का डर है। इस डर को एक पॉजिटिव अफर्मेशन से बदलें। जैसे, मैं हर काम में सफल हूं। हर दिन ध्यान और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें ताकि आपका मन शांत रहे। दोस्तों, डर और चिंता आपके मन की कमजोरी है। आज से अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव विश्वासों से भरें और डर को अलविदा कहें।
अगर आपने कभी अपने डर को हराया है तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं। सिद्धांत 8, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड न सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी काम करता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपका मन पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है और यह एनर्जी आपकी जिंदगी में चमत्कार लाती है। किताब में एक व्यक्ति की कहानी है जो अपने बॉस से नफरत करता था। वह हमेशा सोचता था कि उसका बॉस उसे परेशान करता है, लेकिन डॉक्टर मर्फी ने उसे सलाह दी कि वह अपने बॉस के लिए अच्छा सोचे। उसने हर दिन यह विश्वास किया कि मेरा बॉस मेरा सम्मान करता है और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। कुछ ही हफ्तों बाद उसके बॉस ने उसकी तारीफ की और उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया। लखनऊ की एक हाउसवाइफ शालिनी ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू किया। शालिनी को लगता था कि उसकी सास उसे कभी समझती नहीं। इस नकारात्मक सोच की वजह से उनके रिश्ते में तनाव था। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ने के बाद शालिनी ने अपनी सास के लिए अच्छा सोचना शुरू किया। उसने हर दिन यह विश्वास किया कि मेरी सास मुझसे प्यार करती है और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। धीरे धीरे उनकी सास का व्यवहार बदलने लगा और आज वे एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त हैं। इस सिद्धांत को लागू कैसे करें? हर दिन 5 मिनट के लिए उन लोगों के लिए अच्छा सोचें जिनसे आपका रिश्ता अच्छा नहीं है। उनके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मेरा रेनू के साथ रिश्ता प्यार और सम्मान से भरा है। दूसरों की मदद करें और उनके लिए अच्छा काम करें। दोस्तों, दूसरों के लिए अच्छा सोचने से आपका मन पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। आज से अपने आसपास के लोगों के लिए प्यार और सम्मान की भावना रखें। अगर आपने कभी किसी के लिए अच्छा सोचकर बदलाव देखा है तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं। सिद्धांत 9, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को भी नियंत्रित करता है। अगर आप अपने मन को पॉजिटिव विचारों और विश्वासों से भरते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। किताब में एक व्यक्ति की कहानी है जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने कहा था कि वह शायद ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह विश्वास डाला कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। उसने हर दिन यह विजुलाइज किया कि वह स्वस्थ और खुश है। कुछ महीनों बाद उसकी हालत में चमत्कारी सुधार हुआ और वह पूरी तरह ठीक हो गया। हैदराबाद की एक मां अनीता ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू किया। अनीता को लंबे समय से तनाव की वजह से सिरदर्द की समस्या थी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ने के बाद उसने अपने मन को शांत करना शुरू किया। उसने हर दिन ध्यान किया और यह विश्वास किया कि मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। धीरे धीरे उसका सिरदर्द कम होने लगा और आज वह पूरी तरह स्वस्थ और खुश है। इस सिद्धांत को लागू कैसे करें? हर दिन 5 मिनट के लिए ध्यान करें और अपने शरीर को स्वस्थ होने की कल्पना करें। पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं स्वस्थ, ताकतवर और खुश हूं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अच्छा खाना, व्यायाम और पर्याप्त नींद। दोस्तों, आपका मन आपके शरीर का मालिक है। आज से अपने मन को पॉजिटिव विचारों से भरें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। अगर आपने कभी अपने स्वास्थ्य में पॉजिटिव बदलाव देखा है तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं। सिद्धांत 10, प्रार्थना और आभार की शक्ति। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि प्रार्थना और आभार आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव एनर्जी से भरते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं या अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आपका मन शांत और शक्तिशाली हो जाता है। किताब में एक व्यक्ति की कहानी है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसने हर दिन यह प्रार्थना की कि मुझे मेरी जरूरत की हर चीज मिल रही है। उसने अपने पास मौजूद छोटी छोटी चीजों जैसे घर, परिवार और दोस्तों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे नए अवसर मिलने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। अहमदाबाद के एक बिजनेसमैन विकास ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू किया। विकास का बिजनेस घाटे में चल रहा था और वह बहुत निराश था। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ने के बाद उसने हर दिन अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू किया।
उसने यह प्रार्थना की कि मेरा बिजनेस हर दिन और बेहतर हो रहा है। इस पॉजिटिव सोच ने उसे नए आइडियाज दिए और आज उसका बिजनेस फिर से फल फूल रहा है। इस सिद्धांत को लागू कैसे करें? हर दिन सुबह और रात को 5 मिनट के लिए आभार व्यक्त करें। अपने पास मौजूद 5 चीजों को लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन विश्वास के साथ। उदाहरण के लिए, मुझे मेरी जरूरत की हर चीज मिल रही है। पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने के लिए दूसरों की मदद करें। दोस्तों, आभार और प्रार्थना आपके मन को शक्ति देते हैं। आज से अपने पास मौजूद हर चीज के लिए शुक्रगुजार रहें। अगर आपने कभी आभार व्यक्त करके बदलाव देखा है तो कमेंट में शेयर करें। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जिंदगी बदलने वाला फॉर्मूला है। यह आपको सिखाती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। लेकिन इसके लिए आपको अपने डर, चिंता और नकारात्मक विश्वासों को हटाना होगा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सबसे बड़ा डर जो हमें रोकता है वह है असफलता का डर, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का डर और लोग क्या कहेंगे का डर। ये डर हमारे मन की उपज हैं और इन्हें दूर करना आपके हाथ में है। इन डर को दूर कैसे करें? असफलता का डर, असफलता को सीखने का मौका माने। हर असफलता आपको एक कदम आगे ले जाएगी। अनिश्चितता का डर, विश्वास करें कि यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ सही करेगा। हर दिन यह विश्वास करें कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। लोग क्या कहेंगे, दूसरों की राय को नजरअंदाज करें। अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए। डॉक्टर मर्फी एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो हमेशा डरता था कि वह अपने बिजनेस में फेल हो जाएगा। इस डर की वजह से वह कोई जोखिम नहीं लेता था। लेकिन जब उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव विश्वासों से भरा और यह विश्वास किया कि मेरा बिजनेस हर दिन और बेहतर हो रहा है, तो उसका डर खत्म हो गया। उसने नए जोखिम लिए और उसका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। चंडीगढ़ की एक मां, पूजा, ने अपने डर को हराया। पूजा को हमेशा डर लगता था कि वह अपने बच्चों के लिए अच्छी मां नहीं बन पाएगी। इस डर की वजह से वह तनाव में रहती थी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ने के बाद उसने अपने डर को पॉजिटिव विश्वास से बदला। उसने हर दिन यह विश्वास किया कि मैं एक शानदार मां हूं और मेरे बच्चे खुश और स्वस्थ हैं। इस पॉजिटिव सोच ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया और आज वह अपने बच्चों के लिए एक प्रेरणा है। दोस्तों, डर को अपने सपनों के बीच न आने दें। आज से अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव विश्वासों, विश्वास और आभार से भरें। यह किताब आपको सिखाती है कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है और आप इसे चमत्कारों से भर सकते हैं। अगर आप अपने किसी डर को हराने की कोशिश कर रहे हैं तो कमेंट में शेयर करें। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी किताब है जो आपके मन की अनंत शक्तियों को खोलती है। इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे चमत्कारों से भर जाती है। यह वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एंड गो लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, अगर आप इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इसे जरूर पढ़ें। यह किताब आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इन 10 सिद्धांतों में से कौन सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। क्या आपने कभी अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का इस्तेमाल किया? क्या आपने कोई चमत्कार अनुभव किया? आपके जवाबों का हमें इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहें।